तेरे बच्चों की मुस्कान मेरे लिए अनमोल है। बेटा, ये ब्लेसिंग्स घर में अपनाना। मैं तेरे परिवार का प्रेम और विश्वास मजबूत देखना चाहता हूं। बेटा, आज मैं तुझसे तेरे काम, पैसों या दुनिया की बात करने नहीं आया। आज मैं तेरे घर की सबसे कीमती दौलत की बात करने आया हूं, और वो है तेरे बच्चों की मुस्कान। बेटा, जब एक बच्चा दिल से हंसता है तो पूरा घर खिल उठता है। जब बच्चे निश्चिंत होकर खेलते हैं तो घर में अलग ही रौनक होती है। लेकिन मैं जानता हूं, आज कई माता पिता के मन में एक चिंता रहती है। क्या मेरे बच्चे खुश हैं? क्या मैं उन्हें सही समय दे पा रहा हूं? क्या परिवार पहले जैसा जुड़ा हुआ है? बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी संगत की कहानी सुनाने आया हूं जिसने समझ लिया कि बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। बेटा, एक पिता मेरे पास बहुत चिंतित मन से आया। उसने कहा, गुरुजी, मेरा बेटा पहले बहुत शांत था, अब जल्दी नाराज हो जाता है, मेरी बात भी कम सुनता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे समझाऊं। मैं मुस्कुराया और उससे पूछा, बेटा, तू अपने बच्चे को कितना सुनता है? वो कुछ देर चुप रहा। कई बार बच्चों को केवल समझाने की नहीं, सुने जाने की भी जरूरत होती है। बेटा, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही बहुत कुछ सीखते हैं। अगर घर में सम्मान होगा तो वे सम्मान सीखेंगे। अगर घर में धैर्य होगा तो वे धैर्य सीखेंगे। अगर घर में प्रेम होगा तो वे प्रेम सीखेंगे। उस पिता ने धीरे धीरे अपने बेटे के साथ समय बिताना शुरू किया। उसकी बातें सुननी शुरू की। रोज कुछ मिनट उसके साथ बैठना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी, विश्वास बढ़ने लगा, और घर का माहौल पहले से अधिक मधुर होने लगा। गुरुजी का संदेश: बेटा, अपने बच्चों के लिए डर में मत जी, उनके लिए प्रेम में जी। हर दिन उन्हें एक अच्छी बात सिखा, एक अच्छा संस्कार दे, एक अच्छा उदाहरण दे। याद रख, बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारा व्यवहार भी देखते हैं। अगर तू शांति रखेगा तो वे भी शांति सीखेंगे। अगर तू कृतज्ञ रहेगा तो वे भी शुक्राना सीखेंगे। आज की सीख: बच्चों को समय दो, उनकी बातें ध्यान से सुनो, डांट से ज्यादा संवाद करो, घर में सम्मान का वातावरण बनाओ, अच्छी आदतें स्वयं अपनाओ, रोज शुक्राना करना सिखाओ, परिवार के साथ बैठने का समय निकालो। ब्लेसिंग्स मैसेज: बेटा, तेरा प्रेम, तेरी नीयत और तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब तू अपने परिवार के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचता है तो उसका प्रभाव घर के वातावरण में दिखाई देता है। अपने बच्चों पर विश्वास रख, उन्हें सही दिशा दिखाता रह और धैर्य बनाए रख। मैं तुझे यही याद दिलाने आया हूं कि प्रेम, संस्कार और शुक्राना की रोशनी घर को मजबूत बनाती है। संगत जी, ये कहानी है रचना आंटी जी और उनके परिवार की। रचना आंटी जी और उनके पति दोनों काम करते थे। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, घर संभालना, बच्चों की पढ़ाई देखना। दिन बहुत जल्दी निकल जाता था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि घर में सब कुछ है, लेकिन साथ बैठने का समय कम होता जा रहा है। बच्चे अपने कमरों में, माता पिता अपने काम में। एक दिन उनके छोटे बेटे ने बहुत मासूमियत से कहा, मम्मी, हम सब एक साथ कब बैठेंगे? ये सुनकर रचना आंटी जी कुछ देर चुप रह गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों को महंगे खिलौनों से ज्यादा माता पिता का समय चाहिए। गुरुजी ब्लेसिंग्स: एक छोटी शुरुआत। उस दिन से परिवार ने एक नियम बनाया, रोज रात को कम से कम आधा घंटा सब साथ बैठेंगे। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस बातचीत। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, दूसरे दिन बच्चों ने स्कूल की बातें बताईं, तीसरे दिन सब मिलकर पुराने किस्सों पर हंसे, और कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। बेटा, कई बार खुशियां बाहर से नहीं आती, वे घर के अंदर ही होती हैं, बस उन्हें समय देना पड़ता है। गुरुजी मैसेज, गुरुजी ब्लेसिंग्स: बेटा, अगर तू अपने परिवार को मजबूत देखना चाहता है तो घर में 3 चीजें बढ़ा। पहली, सम्मान; दूसरी, संवाद; तीसरी, शुक्राना। जहां ये तीनों होते हैं वहां रिश्ते मजबूत होते हैं,
बच्चे भी सुरक्षित महसूस करते हैं और घर में अपनापन बढ़ता है। तेरे लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, अपने बच्चों से रोज एक अच्छी बात जरूर कहना। उनकी बात बीच में टोकने के बजाय सुनना। उन्हें केवल सफल बनने की नहीं, अच्छा इंसान बनने की सीख देना। घर में धन्यवाद बोलने की आदत बनाना और हर दिन कुछ पल शुक्राना करना। याद रख, बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स। आज की सीख। बच्चों को समय दो। परिवार के साथ बैठने की आदत बनाओ। घर में प्रेम से बात करो। धन्यवाद और शुक्राना सिखाओ। बच्चों की बातें ध्यान से सुनो। परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियां मनाओ। गुरुजी संदेश। बेटा, तेरे बच्चों की मुस्कान मेरे लिए अनमोल है। मैं चाहता हूं कि तेरे घर में प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे, सम्मान बना रहे और परिवार एक दूसरे का सहारा बना रहे। जब घर में प्रेम होता है तो छोटी जगह भी महल जैसी लगती है, और जब घर में अपनापन होता है तो हर दिन एक नई ब्लेसिंग जैसा लगता है। बेटा, आज घर जाकर अपने बच्चों को गले लगाना, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना। शायद वही पल तेरे परिवार की सबसे सुंदर याद बन जाए। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। शुक्राना गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 6:46 पर 6/4/10 और 6/16 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ अपने गुरुपा के चरणों में संध्या वेला सत्संग अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। अपनी आज्ञा दो गुरुपा, और मेरा शुक्राना स्वीकार करना प्रभु जी। मेरी अरदास स्वीकार करना, मेरी हाजिरी स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे दीनदयाल, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटन कोट शुक्राना। सारी संगत को राम राम जी। आज आशा करती हूँ सब ने निर्जला एकादशी का जो भी उनकी तरफ जो भी करते हैं, जैसे हमारे साइड पे तो वो पंजाबियों में पंखा और घड़ा दान देते हैं अपने पितरों के नाम का, फल फ्रूट वगैरह उसमें डाल के रख के, और मंदिर में भेज दिया था मैंने। सबने किया होगा दान पुण्य। आज का दिन बहुत बड़ी एकादशी थी, और इस मास की जो एकादशी है वैसे भी ये बहुत बड़ी है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। विष्णु भगवान का सबके घरों में वास हो, सबके दिलों में वास हो, उनकी कृपा सब पर बनी रहे, हमारे पूरे संसार पर भी और हमारे संगत परिवार पर भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके बहुत प्यारे प्यारे जो ब्लेसिंग्स आप भेज रहे हैं गुरु जी, रोज जो आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं रोज, वो कभी नहीं हो सकता कि वो आशीर्वाद मुझे ना लगे। ज़रूर मुझे वो फलदायी होने वाले हैं। आपके वचन हैं, आपकी कृपा है, आपके ब्लेसिंग हैं। आप मुझे कह रहे हैं तेरे हंसी और प्रेम वाले दिन फिर से तेरे घर में लौटने वाले हैं।
तो ज़रूर लौटेंगे गुरुजी। गुरुपा, मैंने तो सारी चिंता आपके चरणों में सौंप दी है, और आप कह भी रहे हैं कि परिवार की चिंता आप मुझे सौंप दे, और घर में सुख और प्रेम का दीप फिर से जलाना है। तो ज़रूर जलेगा गुरुजी। हर माँ, हर घर की मालकिन माँ यही चाहती है उसके बच्चे सुख और प्रेम से जिए, और घर में दीप जले सुख और प्रेम का, जो आप जलाने जा रहे हो गुरुजी। आपने ही सब कुछ करना है। आपकी ब्लेसिंग के सहारे ही गुरुपा हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी कोई कष्ट आता है, दुख आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका मंत्र जाप करके, आपका नाम लेके गुरुजी, आपका सहारा लेके सब कट जाता है गुरुजी। हंसी हंसी कट जाता है। कल पार्क में मुझे छोटी सी प्यारी सी तितली के, वाइट ऑफ तितली के दर्शन हुए। मैं और आगे जाके चक्कर लगा के आई थी, फिर भी वो वहीं पे बैठी हुई थी गुरुजी। ये बताते हैं गुरुजी आप मुझे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे साथ हूँ, तू किसी बात की चिंता मत किया कर। गुरुपा कहते हैं हर चिंता मुझ पर छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दी गुरुजी। आप कहते हैं बच्चों की तो बिल्कुल फिक्र मत किया कर, वो मेरी देख रेख में हैं, तो मैंने आपकी देख रेख में छोड़ा हुआ है गुरुजी, और आपने संभाला हुआ है। आपने मुझे बताया है कि तेरे बच्चे के दोस्त ही हैं जो उसे फंसाते हैं, लेकिन अब मेरी पूरी नज़र तेरे बच्चे के साथ साथ है, उसके साथ हूँ मैं। उनके दोस्तों से, हर चीज़ से तेरे बच्चे को बचा रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले, हर क्षण, हर घड़ी हमारा साथ देने के लिए। आप हर वेले हमारे साथ रहते हैं गुरु जी। दिन हो या रात हो, आप हमारे रक्षा कवच बने हुए हैं, और प्यारे प्यारे दर्शन मुझे देते हो गुरु जी। ये पेड़ पौधों के रूप में भी आपके ही दर्शन हैं, सूर्य और चांद में भी आपके ही दर्शन हैं गुरु जी। पूरी कायनात में आप ही आप हो मेरे गुरुपा। काल भी आपसे डरता है गुरुपा। आप मेरे महाकाल हो, मेरे कृपालु भगवान हो, मेरे शिव बाबा हो। इसलिए मुझे बार बार आपने जो ज़िंदगी सौंपी है गुरुजी, बार बार रोज़ सौंपते हो, रोज़ नई सांसें देते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। ने आप चाहते हैं जो वही होगा गुरुजी। एक बड़ा घर ब्लेस करना चाहते हो, जब भी आप करोगे गुरुपा सिर आँखों पे गुरुजी। और आप मुझे कहते हो अपना विश्वास पक्का रख, भरोसा पक्का रख, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। बस तू घबरा जाती है। करौली वाले बाबा भी यही कह रहे हैं। राम राम करौली वाले बाबा जी। तो आप और करौली वाले बाबा यही कहते हैं कि मैं जब घबरा जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, लेकिन बच्ची सारे काम तेरे पूरे होंगे। हर काम पूरे करने का एक सही समय होता है। तू जल्दबाजी मत कर, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा और भी कर ले। तेरे पिता तेरे साथ हैं हमेशा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे गुरुपा हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। ना पहले हम कभी अकेले थे, ना अब अकेले हैं, ना ही आगे हमें कभी गुरुपा अकेला छोड़ेंगे। मेरे मंदिर में मेरे गुरुपा अपने स्वरूप में विराजमान हैं, और मेरे करौली वाले बाबा भी हनुमान जी के साथ मेरे मंदिर में विराजमान हैं, और वो मुझे सीताराम सीताराम बोलने के लिए कह रहे हैं। सीताराम करौली वाले बाबा जी। जय बजरंगबली करौली वाले बाबा जी। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, क्योंकि बिना भगवान के आशीर्वाद के ये जिंदगी का धैर्य और विश्वास खत्म हो जाता है, और दोबारा से चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक हम गुरु जी का, अपने पिता परमेश्वर का मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, शुक्राना करते हैं, सेवा करते हैं, हमारा विश्वास बनता है हमारे गुरुपा के साथ, वो हमें और नज़दीक ले लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेडिटेशन में अपने गुरुपा की ज्योति को
महसूस करूं, देखूं, मैं गुरुपा के दर्शन करूं। मेरा इतना दिल लगाएं गुरु जी मेरे मेडिटेशन में, मुझे सिखाएं, मेरा मन इधर उधर ना भटके और हर वक्त गुरु जी के चरणों में लगा रहे। गुरुपा ने सुबह भी मुझे कहा था कि गुरुवार को तेरे गुरु का हुक्म है कि शुक्राना किया कर, तो गुरुपा मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं हर क्षण आपका धन्यवाद करती हूँ, हर क्षण आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे से कभी कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए और मैं शुक्राना लेट करूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु जी। हर वक्त आप मेरे ख्यालों में रहो और मेरे मस्तिष्क में रहो, मेरी आत्मा में रहो। और आज विष्णु जी का मंत्र बोलना भी बहुत ज़रूरी है। ये मूल मंत्र है, ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय विष्णु भगवान। आज के दिन आप हमें आशीर्वाद ज़रूर दे रहे होंगे, मुझे पता है। आप सब भगवान मेरे गुरु जी के रूप में आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, और गुरुपा तो हमेशा हमारे मौजूद होते ही हैं हमारे घर में। और एक रील में गुरुपा ने मुझे कामाख्या धाम के भी दर्शन करा दिया आज। ये हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं। कामाख्या माँ का बहुत सुंदर स्वरूप है। ये वही स्थान है जहाँ माँ शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जय माँ कामाख्या, जय माँ शक्ति। गर्भगृह से माता के गर्भगृह के अद्भुत दर्शन है। जय माता रानी, जय माता रानी। ये माँ की गोद है। माँ हमें अपनी गोद में ले लेना माता रानी, हमें भी शक्ति देना, हम भी आपके दर्शनों में पहुँचे। गुरुपा मुझे पूछ रहे हैं, आंटी किधर भाग रही है इतनी जल्दी, कितनी फुर्ती से? यहाँ से तुझे इतनी बड़ी सौगात देने के लिए खड़ा हूँ और तेरे पास अपने गुरु के लिए 7 मिनट भी नहीं है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है इस ब्लेसिंग के लिए रोज़ाना कितने भक्त दर दर भटकते हैं। तैयार रह उड़ान भरने के लिए। आज ये तेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। समझ ले मेरी इस बात को। अब ऐसे ही खड़े खड़े समय बर्बाद करेगी या फिर पूरी श्रद्धा से मेरी इस कृपा को मेरे सारे और भक्तों तक भी पहुंचा देगी? ज़रूर पहुंचा रही हूँ गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग मैं अपने सत्संग में ज़रूर पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ सारे भक्तों को, और सारे भक्तों को मिलती है और पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सत्संग में किसी भी तरह से मेरे भाव में कमी ना आए। मेरी श्रद्धा और भाव और बढ़ाते चले जाइए गुरुपा। मेरी श्रद्धा और भाव में कमी ना आए। मेरा प्रेम का दीप आपके साथ बढ़ता चला जाए, जलता रहे हमेशा। मुझे आपके चरणों में ही सच्चा सुख है गुरुपा, और ये चरण शरण कभी ना छूटे। आपकी नियामतें मेरे सिर पर हैं, आपकी बख्शिशें, मेरे बख्शिशों वाला हाथ मेरे सिर पर है, और ये बना रहे गुरु जी। आप मुझे प्यारे प्यारे स्वप्नों में भी मेरे कष्ट काटते हो, दर्शन देते हो। मुझे याद नहीं रहते हैं, कुछ कुछ सपने याद रहते हैं गुरु जी, लेकिन कई बार मुझे मतलब समझ नहीं आता है। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि गुरुपा हर बात में हमारा सुख चाहते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। हमारे सपने में भी आके हमारे दुख कष्ट ही काट रहे होते हैं। जैसे भी सपने होते हैं उन सबका यही मतलब है कि गुरु जी ने जो भी करना है हमारे भले के लिए ही करना है। जो भी होगा हमारे भले के लिए ही होगा। जो आज हो रहा है वो भी हमारे भले के लिए है, और जो नहीं दिया है या दे के ले लिया है वो सब हमारी भलाई के लिए है, और जो वापस देंगे गुरु जी तो वो भी हमारे भलाई के लिए ही होगा। हमारे जो प्यार करने वाले लोग अगर हमसे बिछड़े हैं गुरुपा, तो उन्हें हमारे जीवन में ज़रूर वापस ले आना, अगर वो सच्चा प्यार करते हैं तो।
दिखावा नहीं चाहिए गुरुजी, किसी तरह का भी दिखावा नहीं चाहिए। किसी के आगे अब मुझे रोना नहीं है, बिलखना नहीं है। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मुझे गुरुपा ने मना किया है रोने के लिए, बिलखने के लिए। और गुरुपा ये भी कहते हैं अपने दिल का हाल सिर्फ मुझे बताया कर, लोग तेरे अपने नहीं हैं, घर के अंदर के लोग भी अपने नहीं हैं, बाहर के लोग भी अपने नहीं हैं। बहुत लोगों ने जेलसी करते हैं, परिवार के ऊपर नज़र लगाते हैं। गुरुपा बस आप ही बचा के रख रहे हैं, और आप हमेशा हमें बचाए रखना गुरुजी, दुनिया से, उनकी नज़रों से, उनके मंत्रों से, तंत्रों से, उनके जादू टोने से, उनके बुरे विचारों से, उनके बुरे ख्यालात से, सबसे आप हमें बचाना, मेरे बच्चों को बचाना, उनके बुरे दोस्तों से, उन्हें गलत मार्ग दिखाने वाले लोगों से, सबसे आप बचाना गुरुजी, सबसे आप रक्षा करना, हमेशा आप साथ रहना गुरुजी। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, मेरी सारी चिंता आपकी चिंता है, मुझे बस अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। महाराज जी आपके चरणों में रखना गुरुजी। यहीं पे शुक्राना बोल के विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। मैं आपके YouTube चैनल पे गुरुपा के पावन चरणों में आज गुरुवार एकादशी कृष्ण कन्हैया लाल मेरे खाटू श्याम नरेश के पावन चरणों में आज शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुपा के पावन चरणों में दिए की जोत जला के बैठी हूँ। मैं बुक में कोई लिखा नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ। मेरे सत्संग में कोई भूल चूक हुई तो गुरुपा आप ही माफ करना, संगत जी आप ही माफ करना। संगत जी आज का शुक्राना मेरे ये है कि आज सुबह एकादशी के दिन 25 डेट गुरुवार को सुबह जैसे मैं दाना डालने गई बाहर कबूतर को, तो संगत जी वहाँ पर जैसे मैं रिटर्न मुड़ के इधर मुड़ी घर के साइड, तो संगत जी मुझे जैसे कि कोई अगरबत्ती जलाई है, जैसे मोगरा हो कुछ ऐसे, मेरे को सुगंध बहुत अच्छी गुरुपा ने दी। और मैं उधर उधर देखती रही कि 6:30 बजे थे, लगभग 6 साढ़े 6। तो मैं देखा उधर उधर कि कोई अगरबत्ती तो किसी ने जलाई नहीं थी, बाहर कोई दिया हुआ किया ही नहीं था किसी ने। और ये तो मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग थी, और मुझे सुगंध मोगरे के रूप में सुगंध में मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग देती, ये सुबह की है गुरुपा, इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी 25 तारीख का ड्रीम दर्शन सुबह अमृत वेला में गुरुपा ने वैसे मुझे मोगरे की अगरबत्तियाँ दिखाई थी सपने में, और मुझे सुबह उसकी सुगंध महसूस करवाई, इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने आज गुरुवार के दिन एकादशी के दिन मेरे गुरुपा ने आज भजन भी करवाए घर पे, जैसे कि हमारी सोसाइटी की 10-15 महिला मंडल बैठ के गुरुपा के कृष्ण कन्हैया लाल के भजन भी किए। और मेरी 1-2 फ्रेंड, मैंने उनके पास कान्हा जी है, वो कान्हा जी भी को लेके आई, कान्हा जी को भी गुरुपा के पास में विराजमान किए, और केला प्रसाद का भोग लगाया, चॉकलेट प्रसाद का भोग लगाया। गुरुपा ने बहुत अच्छा घर में भजन करवाए, सत्संग करवाए, इसलिए गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी आपको पता है गुरुपा ने केले, जैसे अपन 2 दर्जन केले लाते हैं जिसमें 24 आते हैं 12-12 करके, पर मेरे गुरुपा ने 25 केले दिलवाए प्रसादी करवाने के लिए, वो भी मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग थी। 5 + 2 = 7 की, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी आज मेरी बेटी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम था, वो बोला मम्मी प्रैक्टिकल में क्या बोलोगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला बेटा गुरुपा का नाम लेना और बोल देना, आप मेरे जुबान पे आप विराजमान होना और बुलवाना। तो संगत जी वहाँ पर पर्चियाँ पड़ी, तो 2 पर्ची थी, बेटी को पर्ची उठानी थी, इसमें जो आए वो बोलना था। संगत जी गुरुपा का नाम लेके बेटी ने पर्ची उठाई, तो 7 नंबर की पर्ची आई, उसमें जो भी क्वेश्चन थे वो बहुत, यूँ बोल रही थी मम्मी वो बहुत सरल थे, और मैं प्रैक्टिकल अच्छे एग्जाम दे पाई, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ऐसे ही हमेशा इस बेटियों के हाथ पकड़े रहना, और हमेशा ऐसे ही साथ देते रहना गुरुपा, और आपके भक्ति में हमेशा मग्न रहना गुरुपा, हमेशा मग्न रहना, और परिवार के साथ में रखना गुरुपा।
संगत जी, गुरुपा ने आज शिवालय भी दर्शन करवाए। शाम के टाइम गुरुपा ने महादेव की आरती भी करवाई मंदिर जाके। आज निर्जला एकादशी का गुरुपा ने घड़ा भी दिलवाया महाराज को, पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आए, आम का दान करके आए। गुरुपा ने आज बहुत सारी हाथ से पूजा पाठ करवाई है। और गुरुपा भाई को बेटे, जो मेरा ही बेटा हुआ गुरुपा, उसको सिर पे चोट लग गई गुरुपा, वो कैसे गिर गया खेल रहा था, तो आज उसका गुरुपा क्या कष्ट था, आपने छोटे में कटवा, इसलिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। पर बेटा बच्चा गुरुपा छोटा है गुरुपा, उसको दर्द महसूस नहीं हो, अच्छे हो जाए जल्दी गुरुपा, आपके पावन चरणों में गुरुपा। तो जब भी संगत जी, मैं जब भी उसको बोलती हूँ जय गुरु जी बोलते, वो मुझे जब भी फोन में जय गुरु जी बोलता है गुरुपा, उसको अच्छा कर देना। 2 टाके तो आए हैं सिर पे गुरुपा, पर अच्छा कर देना गुरुपा। आपके पावन चरणों में, पूरे परिवार की तरफ से आपके पावन चरणों में आज एकादशी के दिन में कृष्ण कन्हैया लाल के रूप के पावन चरणों में, मेरे पितृदेव के चरणों में, मेरे ब्रह्मांड के सभी देवताओं को चरणों में आज ये शुक्राना कर रही हूँ। शुक्र आप कबूल करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे लिए वो बड़ी बात है कि गुरुपा ने आज मेरे घर पे भजन करवाया। संगत जी, मैं कभी कभी मेरे घर में कुछ हुआ ही नहीं। आज मैं इस घर में 10-15 साल से रह रही थी, पर कभी मैंने एक बार सिर्फ वो गुरुवार को वो वाली कथा ही करवाई थी। मैंने कभी ये कोई सत्संग कोई भजन नहीं करवाया था। आज पहली बार मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के आज 25 तारीख गुरुवार को करा, इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्र। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा लोग आपका अनंत अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आपका जो दोनों सत्संग 2005 और 205 और 206 बाबा सुना मैंने। कल्पना आंटी का जो भी सत्संग था बेटे से रिलेटेड ही था। सभी बेटे के ऊपर संकट और सबके ऊपर था बाबा। आज सुबह से बेटा ने बहुत बात किया बाबा। कम से कम वो शायद घर से ऑफिस को जाते तक के और वहाँ जाके भी बाबा उसने काफ़ी ढेर सारी बातें की, जो कि ये माँ जब पहली बार आपके बड़े मंदिर पहुँची थी, गई थी, वहाँ का सब आबो हवा देख के बाबा मैंने बेटी को बोला था, मैं क्या बोलूँगी बाबा, बुलवाने वाले आप, करवाने वाले आप, समझ भी उसको आप ही देंगे गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। मैंने कहा बेटा जस्ट अभी तुम अपनी जो अभी प्रेजेंट बीबी है, जो कि अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ है, उससे तुम छूटे नहीं और तुम दूसरा दोस्त बना लिए हो। ये तुम्हारे केस को बहुत कमज़ोर करेगा बेटा। तुम जानते हो कि तुम्हारी जो पहली वाली जो सख्खी बीबी है हर समय तुम्हारे ऊपर शक करती है, किससे बात करो तो शक, किसी के साथ खड़े हो यदि सर्विस ले लो तो शक, सब कुछ में शक। कहीं भी जहाँ पर तुम काम करोगे वहाँ तो लेडीज़ जेंट्स सब एम्प्लॉय रहेंगे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। तब मैंने कहा तो उसने उस समय मुझे घुड़क के डांट के बोला था, तुम मत बोला करो अपने मुँह से, तुम्हारा बोला हुआ हो जाता है। बाबा मैं कोई श्राप देने के लिए या कुछ ऐसा कर्ज करने के लिए नहीं बोलती, जो सामने दिखाई दे रहा था मैं वही बोल रही थी बाबा। क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये जो प्रेजेंट की जो लड़की है वो सिर्फ अपना बस ऐश्वर्य देख रही है कि मुझे कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ मैं अच्छे से एकदम ऐसे बाबा की गोदी में उठा के इंसान जैसे लालाबाई बेबी करता है वैसा ही करेगा बाबा। सब कुछ निगाह के सामने था,
بیٹا پہلا بار ہی اس کو یہاں لے کے آ گیا تھا. میں نے اس کو اور دبے دبے سور میں سمجھایا تھا. تب تو بابا بہت زیادہ ہی وائلنٹ ہوتا تھا, کیونکہ اس سمے پہلی بیوی کا پورا امپریشن اس کے سر پہ تھا بابا. جیسا وہ جیسے ریئیکٹ کرتی تھی ویسے ویسے اس چیز کا اس کے اوپر پورا اثر تھا گرو جی. اور آج وہ مجھے بول رہا تھا کہ ماں اب میں نہ تھک چکا ہوں, میں کچھ سمے کے لیے ایک دم الوف الون رہنا چاہتا ہوں, اپنے ماں پتا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مطلب ان لوگ کے سنگ اٹھنا بیٹھنا جیسے کہ میرا لائف ہی نہیں ہے, ایسا کچھ بول رہا تھا بابا. میں نے کہا یہ بات تمہاری ماں نے تم کو تبھی سمجھایا تھا بیٹا, ابھی تم پہلے والے رشتے سے باہر نکلو, اپنے آپ کو سمے دو. ضروری نہیں ہے کہ جیون میں دوبارہ ہی وہی سب کام کرنا ہوگا. ہاں تمہارے لائف میں 1-2 سال کا سمے دو, کوئی ایسا آئے تمہارے سمکش, کوئی تمہارا ساتھی جو تم کو سمجھے, تم اس کو سمجھو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دم عمر میں چھوٹی ہو یا عمر میں بہت بڑی ہو, تمہارے سمانتے کی ہو, تمہارے جیسے ہی ڈیورسی ہو یا کچھ بھی ہو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کام کرے. اور ابھی یہ جو رشتہ ہے وہ تو چھوٹی ہے, بہت ہی عمر میں چھوٹی ہے بابا. عمل تم تو اس کے سامنے سوچ لو کہ ایک تو فادر فگر کے جیسے ہو جاؤ گے, ہر سمے تم اس کو پیمپر کرتے رہتے ہو. یدی تم کام سے نکلے ہو تو اس کا نہیں ہے, اس کا لک آؤٹ نہیں ہے کہ ہاں تھوڑا بہت کچھ تم بھی وہ بھی بنا دے, کر دے, یہ دیکھ ریکھ کر لے. ہر ایک کام تمہارے اوپر سونپا ہوا ہے بابا. میں گئی بھی تھی 2 بار ہی ہو کے آئی, ایک بار تو ہوٹل میں تھی بابا, خیر اس سمے وہ اپنے ماں کے پاس تھی جو ابھی پریزنٹ لڑکی ہے, اور دوسری بار گئی بابا اس کو جا کے اس کے شہر سے لے کے آیا, گاڑی چلا کے جانا بابا, پورا آل تھرو دا نائٹ گاڑی چلانا, پھر چلا کے واپس 5 بجے تک کے ایک دم صبح صبح اس کو لے کے آنا بابا. یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے, اتنی تھکان ہو جاتی ہے اس کو. اور وہ سب سمے بابا میری بیٹی کو ہی سوچتی ہے کہ وہ بھی آس پاس ہی رہے. بابا ہمیں ایک بار کا مطلب جو بھی ہم کو سیکھ مل چکا ہے, ہم دوبارہ وہی غلطی نہیں کرنا چاہیے ہمیں. یہ بات میں اپنے بیٹی کو اس سمے سمجھا رہی تھی گرو جی, تو وہ اس چیز کو سمجھنے نہیں چاہ رہا تھا بابا. اب آج ایسے حالات ہو گئے ہیں, وہ جو پریزنٹ لڑکی ہے اس کی نوکری بھی نہیں رہی بابا, اور وہ اپنا جو بھی پی جی تھا وہ 10-15 کلومیٹر کی دوری پر تھا, وہ اس کو چھوڑ کے آ کے میرے بیٹے کے ہی فلیٹ میں ساتھ میں رہ رہی ہے بابا. یہ کہاں تک کے گوارا ہوتا ہے کہ بابا میرے بیٹے کو ہمیں بھی دیکھنا ہے, اپنا شریر بھی دیکھنا ہے بابا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم نارمل ہے بابا, پر وہی ہے سرجری کی وجہ سے اس کا کھان پین دوسرا طریقہ کا ہے گرو جی. وہ تو عام آدمی کے جیسا جا کے بیٹھ کے چاول روٹی یہ سب کھا نہیں سکتا بابا. وہ صرف چکن یا پنیر پہ ہی زیادہ کر کے رہتا ہے گرو جی, کیونکہ پروٹین بیسڈ ڈائٹ ہی اس کو چاہیے. اس سے زیادہ کھا لے گا تو بابا اس کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اس کو انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے, اور ایک آدھے دن ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے گرو جی. آپ کا انتم شکرانہ ہے گرو جی. آپ کے ٹیلی پیتھی میسج کے انوسار آپ بولتے ہیں کہ یہ اس کے پرانے جنم کے کرماز ہیں جو کہ اس کو اس جنم میں کاٹنے پڑ رہے ہیں بابا. اس کے جو کیا پٹھے کرم بابا, میں اتنا بول نہیں پاتی. میری چھوٹی بہن آنٹی نے ہی اس میسج کو سینڈ کیا کہ آپ اس کا ماڑا کرم کاٹ رہے ہیں, اور وہ بھی جلد ہی باہر آ جائے گا. آپ کا انتم شکرانہ ہے بابا. جیسے وہ ایسے ساؤنڈ وہ بول رہا, ماں ہم تم سے بات تو شیئر کر سکتے ہیں نا. بولے کیوں نہیں کر سکتے ہو بیٹا, کر سکتے ہوں. تمہاری ماں تو اتنا ہی کچھ جھیل لی کہ اب اور کیا ہی بولوں. بابو دیکھ لو جو بھی چیز آج تم اپنے منہ سے ہی بول رہے ہو نا کہ ہاں ماں میں اب اپنے لیے اپنے سر پہ زندگی جینا چاہتا ہوں, اب میں اسی جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا. ضرورت نہیں ہے کہ مجھے شادی ہی کرنا. مطلب میں نے بھی یہی تم کو کہا تھا
13 سال تم نے جو جھیل لیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم کو پھر سے وہی کچھ جھیلنا ہوگا. ٹیک یور ٹائم، اپنا ٹائم لو اور پھر جو کرنا ہے تم کرنا. سب ڈیسیزن تو تمہارا ہی رہے گا. بابا وہ یہاں پر آ کے جب کولکتہ میں ابھی آیا تھا، اس نے جو بھی اس کے جینوین فرینڈ تھے، جو بھی ایک ڈاکٹر ہے اور ایک سی اے ہے، یہی 2-3 فرینڈ تھے بابا، جو کہ بچپن سے ہی اس کے برتھ ڈے میں آتے تھے، کبھی کبھی ایسے ہی گھر پہ وزٹ کرتے تھے اور اچھا ٹائم وہ لوگ اسپینڈ کرتے تھے بابا. تو انہی لوگ سے مل کے گروجی اس کو بہت اچھا لگا اور اس کو بہت فری فیل ہوا. میں نے کہا تم ہمارے سامنے بیٹھے رہتے تھے، ایسا تو پرتیت ہوتا تھا کہ تم ہمارے لیے بیٹھے ہو، پر تمہارا دماغ تو کہیں اور ہی رہتا تھا گلو. اللہ ہاں ماں، میرے دماغ چلتے رہتا تھا. میں نے کہا دیکھو بیٹا، ایک ماں کے نا آنکھ سے یہ چھپ نہیں سکتا ہے کہ تم کتنے پریشان ہو. تم ہمیں دکھا نہیں رہے ہو کیونکہ ہم یہاں اکیلے رہتے ہیں، سب کچھ رہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بابا کہا، تیرے ماتا پتا اور پریوار کی چنتا مجھے سونپ دے. بابا اس نے سونپا ہی ہوا ہے. وہ جیسے کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن من ہی من اب تو اس کو آپ میں ہو، دادا جی میں ہو، سب میں آستھا ہے بابا. پر بہت پریشان چل رہا ہے. آج اس کی پہلی بیوی جو کہ ابھی جو کیس چل ہی رہا ہے گروجی، اس نے میسج میں لکھ ہی دیا کہ ہم جانتے ہیں، بنگالی ہے بابا تو بنگالی میں ہی انگلش میں لکھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم دوسرے کوئی ریلیشن شپ میں ہو. ایک بار تو تم کو چاہیے تھا کہ ہم سے بات کر لے تاکہ ہم لوگ اپنے بیچ کا جو بھی ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کرتے. بابا یہ جو ڈفرینسز سارٹ آؤٹ کرنے کا خالی بولنے کا رہتا ہے گروجی، میں تو اس کا نام لینے سے بھی ڈرتی ہوں بابا. میرا بیٹا جو بھی میسج جو سینڈ کیا، جو اس نے لڑکی جو اس کی وائف نے سینڈ کیا ہے، ہم نے دیکھو بیٹا آج آ گیا نا. وہ یدی اندازہ بھی لگا رہی ہو اور فٹ سے یہ بات کہیں سامنے آ گیا، کوئی چیز کسی کو معلوم پڑ گیا، ویسے ہی وہ تم کو بلیم کر چکی ہے کہ تمہارے ملٹیپل لڑکی گرل فرینڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ تم جلد سے جلد جو تمہاری پریزنٹ فرینڈ ہے اس کو وہاں سے ہٹاؤ، نہیں تو تمہارا کیس بہت کمزور پڑ جائے گا. گروجی بولا میں نے تو بولے ہاں ماں، میں یہی چاہتا ہوں. اب میں تھوڑا اپنے لیے ٹائم چاہتا ہوں، اپنے لیے جینا چاہتا ہوں. آپ کا اننتم شکرانہ ہے گروجی کہ آپ نے اب اس کو یہ سمجھ تو دے دیا ہے کہ ہاں اب اپنے لیے سوچنے کا ٹائم ہے. بابا وہ سارا کام دھام کر کے آتا ہے، پھر جو بھی رہے گا گھر میں کھانا بنانا، فرینڈ کے لیے کھانا دینا، اپنے کھانا، بابا سب اس کا لک آؤٹ ہوتا ہے. ہم بولے کیوں تم کھانا بناؤ گے؟ کیوں؟ وہ جو بھی جانتی ہے وہ تمہارے لیے اپنے لیے پریپیئر نہیں کر سکتی ہے؟ آخر تمہارے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہی ہے. بابا میرے، میں تو بول کے ہی سمجھا ہاں ماں تم ٹھیک بولتے ہو. بولے تمہارا جیسا کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ، جانتے ہو بیٹا اتنا تو شادی کے بعد بھی کمٹمنٹ نہیں ہوتا. بولا ہاں یہ بات تم صحیح بولتی ہو. ہم بولے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ گہنا بنا ہے، وہ گہنا بنوانا ہے. کیا اس کے ماتا پتا سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بیٹا، ہمیں صرف تمہارے سکھ سے مطلب ہے. تم نئی شادی کرو تب بھی میرے بیٹے ہو، تم کرو گے تو بھی میرے ہی بیٹے رہو گے. پر یہ سوچ لو کہ جو چیز ہم جھیل چکے ہیں بابو، اب ہم تمہارے پاس پھر سے جا کے ویسے ہی ماحول اب نہیں ہم جھیل سکتے. ہماری تو حالت ہی خراب ہو جائے گی یا تو ہماری موت ہو جائے گی. بولے نہیں ماں، میں خود کے سمجھ پا رہا ہوں کہ میں کتنا بچ چکا ہوں. بابا اس نے اپنے ایک فرینڈ کے بارے میں بتایا. اس نے کہا کہ دیکھو ماں وہ لوگ سپریٹ ہو گئے ہیں اپنے مطلب جو بھی وائف سے یا جو بھی سپریٹ ہو گئے ہیں ماں، لیکن کتنا اچھا لائف لیڈ کر رہے ہیں. ہاں اس کی گرل فرینڈ ہے، وہ بھی ڈیورس ہی ہے، لیکن وہ لوگ اپنے ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہیں. بولے یہی بات میں نے تم کو سمجھایا تھا گلو، پر تم نے سمجھا نہیں. ہمارا کیس جو بھی ہے وہ بھی تمہیں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے بیٹا، کیونکہ پاپا کے بس کا بات نہیں ہے. بابا میرے کریں گے تو آپ ہی ذریعہ بنا کے اسی کو بھیج رہے ہیں. بابا آپ کا اننتم اننتم بار شکرانہ ہے. بابا ہم آپ کو کیا ہی بولے گروجی، اتنا مایوس تھا بابو بیٹا بابا آج کہ میں کیا بولوں. اور اس کے اوپر سے اس کی فرسٹ وائف نے
इल्ज़ाम भी लगा दिया गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। हम आपको क्या बोले गुरुजी। अब आप ही देखिए, फिर उसने अपने वकील को वो मैसेज सेंड किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कि देखो ऐसा ऐसा बोल रही है। तो वकील ने जो भी आंसर दिया बाबा कि हमारे बीच की जो भी डिफरेंसेस थी हम लोग मिल के सॉर्ट आउट करके पीसफुली अलग हो जाते, तुम अपना जीवन जीती, हम अपना जीवन जीते। इसमें हमारे माता पिता को बीच में लाने का क्या ज़रूरत था। हमारे माता पिता सदा तुमको जैसे अपने बेटे को ट्रीट करते हैं वैसा ही ट्रीट किया है। तब भी बाबा उसने जवाब में यही लिखा कि तुम्हारे माता पिता मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, सीरियसली तुम ये बात बोल रहे हो और तुम क्या सोचते हो हम तो अपने मदर के लिए बर्डन ही हैं। बाबा कभी भी उसके माता पिता हमारे सामने आए ही नहीं इन 13-14 सालों में। बाबा मेरे सत्संग तो बड़ा ही हो जा रहा है, और क्या करूँ गुरुजी, आपके सिवा तो कोई है भी नहीं मेरा शेयर करने को बाबा। बाबा मेरे अब इस संकट से, इस दुविधा से तो आप ही निकाल सकते हैं। वकील के जवाब के अनुसार उसने भी वैसे ही थोड़ा बहुत बंगाली में करके, मतलब इन जो भी बंगाली को इंग्लिश में करके उसने लिखा है बाबा। मैंने कहा बेटा मुंह से वर्बली कुछ मत बोलना, जैसे उसने मैसेज किया है वैसे ही अपने वकील से पूछ के मैसेज करो, और बाकी तुम देखो कि क्या हो सकता है। क्योंकि अब उसके साथ लाइफ लीड करना मतलब तुम अपने मौत को बुलावा दोगे, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। बाबा अपनी कल्पना आंटी के मुंह से ये भी सुनवाया कि तू डॉक्टर दिखा। बाबा डॉक्टर तो उसको भी दिखलाना ही है गुरुजी। सॉरी बाबा, बड़े बेटे का ही फ़ोन है। एक बार अब वो मैसेज का जवाब दे दिया है वकील के अनुसार, और वो सिर्फ मैसेज पे मैसेज उसका दिमाग ख़राब करे जा रही है गुरुजी। मेरे पास अब कुछ बोलने का नहीं है गुरुजी। अब आप इसको, मेरे बड़े बेटे को इस संकट से बाहर निकालिए बाबा। ये अब मैं क्या बोलूँ, लड़की तो मैं भी हूँ, औरत तो मैं भी हूँ बाबा, पर ये सब चीज़ों से बच्चे को आप ही निकाल सकते हैं बाबा, आपका ही बेटा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सत्संग बड़ा हो जाने के कारण मैं और नहीं बोल पा रही बाबा, बहुत मायूस है, बहुत बोले माँ मेरा माथा खराब हो चुका है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि उसका माड़ा कर्म कटवाइए गुरुजी, साथ में हमारा भी कटवाइए बाबा। उसके साथ हम भी जल रहे हैं, तिल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरम सहस्रनाम तुल्य मेघ नामी वरानने सीताराम। सीताराम सीताराम कहिए, जो ही विधि राखे राम सो ही विधि रहिए। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सास वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सास। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ, और अभी समय हो रहा 7:16 और आज है 25 जून संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। गुरु जी का आज मैसेज आया कि बेटा तेरे घर में फिर से रौनक और प्रेम लौटने वाला है, और बेटा तेरे माता पिता और परिवार की चिंता अब मुझे सौंप दे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे चिंता मुक्त कर रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब आप हैं गुरु जी तो मुझे किसी की क्या चिंता करना। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से करती हूँ, मायके ससुराल वालों की तरफ से करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि आपने सभी पे मेहर भरा हाथ रखा है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती होती मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी संगत की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो
تو بہت بہت شکرانہ گرو جی. اور اسی شکرانے کے ساتھ میں اپنے ستسنگ کو ویرام دیتی ہوں. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. تو جے گرو جی. جے